बांध के नीचे एक सुंदर वृंदावन गार्डन का निर्माण किया गया है। कवर्धा शहर से लगभग 19वें किलोमीटर पर स्थित है मंडवा महल। सामने 16 स्तंभ से टिका हुआ मंडप है। उसके 1 किलोमीटर बाद स्थित है विश्व धरोहर भोरम देव मंदिर। 7वीं शताब्दी में निर्मित छत्तीसगढ़ का खजुराहो नाम से मशहूर इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। जिस अभयारण्य के प्रवेश द्वार पर भव्य प्रागैतिहासिक मंदिर स्थित हो, ऐसा अभयारण्य दुर्लभ है। जांच नाके के कुछ ही दूरी पर वॉच टावर का निर्माण किया गया है। चिल्फी घाटी के टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते से गुजरते हुए हम पहुंचे चिल्फी। चिल्फी से लगभग 20 किलोमीटर पर स्थित है अभयारण्य की सबसे ऊंची चोटी पीड़ा घाट। इस स्थान को प्रकृति का स्वर्ग कहा जा सकता है। इस पर्वत की चोटी से छोटे बड़े पहाड़ों की श्रृंखला दृष्टिगोचर हो रही है। यहां से अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर का अधिकांश हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसके नीचे वन्य प्राणियों को जल उपलब्धता के लिए जलाशय का निर्माण, यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्णतः सुसज्जित 2 कमरों के निरीक्षण कुटीर का निर्माण किया गया है। विभाग की ओर से वन की निगरानी और सैलानियों को प्रकृति का यहां अद्भुत स्वरूप दिखाने के उद्देश्य से एक वॉच टावर का निर्माण किया गया है। यहां सुविधाजनक लोहे की सीढ़ी बनाई गई है। यहां से हिल टॉप व्यू स्पष्ट दिखाई देता है। यहां आकर अलौकिक सौंदर्य को देखने के बाद लोगों की सारी पीड़ा मानो खत्म हो जाती है। संभवतः इसी कारण इसका नाम पीड़ा घाट रखा गया। बोड़ला के आगे कुछ ही दूरी के पश्चात मुख्य मार्ग से दाहिनी ओर सघन वन के मध्य स्थित है रानी दहरा जलप्रपात। ये एक 12मासी प्रपात है। सैकड़ों फीट ऊंचाई से गिरते पानी को निहारना तन मन को तृप्त करता है। नदी के पत्थरों का लगातार क्षरण होते होते इन पर तरह तरह की आकृतियां बन गई हैं। जलप्रपात तक नदी के रास्ते जाने पर पत्थर से टकराता पानी मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहा है। यदि जलप्रपात तक पहाड़ी रास्ते से जाना चाहें तो वहां पहुंचने के लिए 292 सीढ़ियां कवर्धा वन मंडल द्वारा निर्मित की गई हैं। अभयारण्य का दूसरा गेट बांधा गांव में बनाया गया है। यहां से आवश्यक शुल्क देकर आप जामुनपानी नाका तक लगभग 14 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। यहां वन्य प्राणियों के पेयजल सुलभ करने के लिए सौर ऊर्जा पंप स्थापित किया गया है। भोरम देव अभयारण्य का एक द्वार भोरम देव मंदिर से नीचे की ओर करियामा जांच नाका के माध्यम से खुलता है। इसके आगे संकरी नदी को पार करते हुए वन भ्रमण करना अत्यधिक रोमांचक रहा। मामा भाचा पहाड़ से बखौदा तक ये नदी कुल 18 मोड़ों के साथ 13 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इस 13 किलोमीटर की यात्रा के बीच संकरी नदी पर मनोरम दुरदुरी जलप्रपात स्थित है। ये जलप्रपात अभयारण्य क्षेत्र में वन्य प्राणियों के पेयजल हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महकल पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी है, जो एक ओर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी ओर डिंडौरी जिले और अचानक मार टाइगर रिजर्व के साथ जुड़ती है। वन्य प्राणियों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विचरण के लिए ये अभयारण्य वन्य प्राणी संरक्षण की दृष्टि से गलियारे का काम करता है। भोरम देव अभयारण्य में 4 बाघों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, भालू, नीलगाय, लोमड़ी, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, बायसन या गौर, उछल कूद करते लंगूर जैसे विविध प्रकार के प्राणी सहज ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं।
अभयारण्य के चहुओर विभिन्न किस्म के पक्षी परिलक्षित हो जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर की बहुसंख्या में उपलब्धता इस अभयारण्य को और मनोहारी बनाती है। अभयारण्य को भोरमदेव और चिल्फी दो वन्य परिक्षेत्र में बांटा गया है। इस अभयारण्य में 29 गांवों की बसाहट है। यहां मुख्य रूप से बैगा जनजाति निवास करते हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा वन अधिकार पट्टा दिए गए हैं। यहां से वनवासी कृषि कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। वन संपदा जैसे महुआ, तेंदुपत्ता, माहुल पत्ता, इमली आदि इनकी आय के मुख्य स्रोत हैं। मानव और वन्य प्राणी बिना द्वंद्व के सदियों से यहां निवास कर रहे हैं। इनके बीच सह अस्तित्व का वातावरण है। इस अभयारण्य में यत्र तत्र मिश्रित वन की मौजूदगी अभयारण्य को सुंदर हरितमय बना रही है। अभयारण्य के लगभग संपूर्ण क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है। कई जलाशय निर्माणाधीन हैं। कवर्धा वन मंडल द्वारा जल संरक्षण के लिए कई नवाचार किए गए जो सफल रहे। दौड़ते पानी को चलाना, चलते पानी को रोकना, इसी सिद्धांत को अपनाते हुए रेत को प्लास्टिक बोरी में भरकर नाले में बहते पानी को रोका जाता है। इस स्टॉप डैम का पानी लाभप्रद तो है ही, साथ ही इस ठहरे हुए पानी के नीचे मिट्टी है। मिट्टी और मृदा मिलकर आंतरिक रूप से एक भूजल स्रोत बनाते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। इन भूगर्भीय जल को जहां निचला भूभाग मिला वहां ये एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह एक स्टॉप डैम से दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए चिल्फी में 2 कमरों का मड हाउस और बेम्बू कॉटेज बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा कवर्धा में गोदना रिसॉर्ट, भोरमदेव में नागमोरी टूरिस्ट कॉटेज के अलावा चिल्फी, सरोधा, दादर में 12 बिस्तरीय पर्यटक आवास बनाए गए हैं। मैकल की छोटी छोटी हरी भरी श्रृंखलाओं को चढ़ते उतरते ट्रैक पर प्रकृति की अभूतपूर्व सुंदरता से साक्षात्कार करने का उत्तम समय है। नवंबर से मई महीने तक पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन, दर्शनीय प्राकृतिक छटा, वन्य प्राणियों के सहज अवलोकन हेतु जिला मुख्यालय कबीरधाम कवर्धा पहुंचने के लिए दुर्ग, राजनांदगांव,